हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक देखते हैं और पैथोलॉजिकल रूब्रिक है। और ये देखते हैं कि हमको ये रूब्रिक कब इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ऐसे रूब्रिक्स को यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और इनको मैच कैसे कराना है ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ओवरऑल ऐसे रूब्रिक्स जनरली कम मिलते भी हैं और इनको यूज़ कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसा ही एक रूब्रिक है, मेल enlarged prostate gland, old man in, heart complaint in, सिंगल रेमडी डिजिटलिस। इसका मतलब क्या है? सोर्स है हेरिंग, केंट, रॉगर मॉरिसन। तो सोर्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये रूब्रिक यूजलेस है या वीक है। हेल्थ इसकी बहुत स्ट्रांग है और सिंगल रेमडी है डिजिटलिस। 1 मार्क में, अब 1 मार्क हो, 2 मार्क हो, 3 मार्क हो, डजेंट मैटर, सिंगल रेमडी है तो वो मैटर करेगी। तो ऐसे रूब्रिक को उठाना कब है? तो ऐसे ही 1 डेढ़ साल कुछ टाइम पहले की बात है, एक मेरे रिलेटिव हैं, उनकी एज अराउंड 67 68 ईयर्स, लमसम ऐसी एज है, और उनको चेस्ट में पेन हुआ तो हल्का सा स्लाइट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का सिम्टम था और हमको लगा कि वही चीज़ है। और कुछ दिन पहले उन्होंने अल्ट्रासाउंड अपना कराया था तो उनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ निकला था। प्रोस्टेट निकला था मैसिवली एनलार्ज प्रोस्टेट ऑफ ग्रेड 3 का प्रोस्टेट था और साथ में इनको ये प्रॉब्लम आई कि चेस्ट में पेन उठा। तो फर्स्ट हमने उनको जब मेडिसिन दी, रेस्टॉक्स दी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि सुबह उन्होंने एक्सर्शन काफ़ी किया है, फिज़िकल वर्कआउट किया, उसी के बाद से उनके सीने में पेन हुआ। तो हमको ऐसा लगा कि मसल्स खिंची हैं और वो जो टाइम था वो यही सितंबर अगस्त का टाइम था, रेनी वेदर था, तो हमको ऐसा लगा कि रूमेटिक पेन है और हल्का सा इंजरी हुई है स्लाइट मसल्स की। तो हमने रेस्टॉक्स दिया बट कोई भी रिलीफ नहीं हुआ। बट सडनली रात में जब उनका पेन बढ़ा और ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ, अराउंड सिस्टोलिक उनका 80 के आ गया और डायस्टोलिक भी अराउंड 40 45 के आ गया, तब हमको ऐसा लगा कि हार्ट का कोई ना कोई प्रॉब्लम है और मे भी स्लाइट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो, स्लाइट या माइल्ड डिग्री का। तब मेरे माइंड में कोई रेमेडी नहीं चल रही थी, हम परेशान थे कि क्या किया जाए, क्योंकि रात का टाइम था और जब तक हॉस्पिटल ले जाते तब तक में भी प्रॉब्लम बढ़ सकती थी। तो हुआ ये कि अचानक से मेरे माइंड में उनकी रिपोर्ट क्लैश हुई जो उन्होंने हमको 1 हफ्ता पहले भेजी थी या कुछ टाइम पहले, शायद 5 6 दिन पहले, ये जो इंसिडेंट हुआ था इसके पहले भेजी थी। तो उसमें उनका प्रोस्टेट एनलार्ज ग्रेड 3 था और एज इनकी 68 ईयर्स थी। तो डॉक्टर सुनिर्मल सरकार लेजेंड हैं कोलकाता के, तो उनकी बुक में जस्ट यू थिंक में उन्होंने मेंशन किया है कि अगर प्रोस्टेट एनलार्ज्ड हो किसी का और उसके साथ में उसको हार्ट की कंप्लेन हो तो सिंगल रेमडी है डिजिटलिस। बट उन्होंने भी यहीं से लिया होगा ये जो रूब्रिक है। अब ये रूब्रिक यूज़ कैसे करना? अब ऐसे तो जैसे बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनके हार्ट की प्रॉब्लम हो या आई हो या हो जाए, साथ में प्रोस्टेट एनलार्ज्ड हो और ओल्ड एज भी हो, तो क्या तभी इसको हम देंगे? तो सबको क्या हम डिजिटलिस देंगे? ये तो फिर होम्योपैथी के रूल्स के खिलाफ हो जाएगा ना, कि होम्योपैथी में तो लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन है मोस्टली। तो ऐसे तो किसी को भी हल्का सा प्रोस्टेट एनलार्ज्ड हो, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है प्रोस्टेट एनलार्ज्ड, यहाँ पे ग्रेड 1 ग्रेड 2 रिपर्टरी में तो सच लिखा नहीं रहेगा। तो अगर ऐसे तो किसी को भी प्रोस्टेट एनलार्ज और साथ में हार्ट की कोई भी पैथोलॉजी है, लाइक स्टेनोसिस है, कार्डियोमायोपैथी है, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा है, तो हम सबको क्या डिजिटलिस देते चलेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्यों दिया, उसका रीज़न ये है, इस रूब्रिक का मतलब ये है कि जो भी ऐसे पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स होते हैं, अब इसका मतलब ये है कि एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इस पे ध्यान देना है, एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड। अब किसी को माइल्डर डिग्री का प्रोस्टेट ग्लैंड है, फर्स्ट डिग्री का, या एज सच उसको प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो ये रूब्रिक फेल हो जाएगा। यहाँ पे एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड का मतलब है कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मिनिमम ग्रेड 3 का होना ही चाहिए, ग्रेड 3 से नीचे नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो कि उसकी यूरिनरी ब्लैडर की जो पूरी एक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट हिंडर्ड हो जाए। ऐसा ही था उनके केस में जो अभी हमने बताया। ओल्ड मैन, एज भी होनी चाहिए अराउंड 65 के ऊपर, तभी हम लोग उसको ओल्ड मैन कंसिडर करेंगे, 65 70 के अराउंड, ये भी ऑलमोस्ट फिट बैठा था। और हार्ट कंप्लेन,
तब जाके रूब्रिक फिल होगा। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, अगर किसी को प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है 10 साल से और साथ में उसको हार्ट की प्रॉब्लम फिर अभी रिसेंटली हो गई, तो क्या रूब्रिक कंसिडर करेंगे? नहीं, तब ये फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? प्रोस्टेट एनलार्जमेंट तो पहले से था। यहाँ पे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हार्ट कंप्लेन, इनका मतलब ये हुआ कि लमसम दोनों की पैथोलॉजी आसपास हुई है। मतलब अभी कुछ दिन पहले ही प्रोस्टेट इफेक्ट हुआ और साथ में फिर हार्ट इफेक्ट हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही इनके केस में था कि इनको यूरिनरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी जब ये इनको हार्ट का इंसिडेंट हुआ, उससे 7 to 8 मंथ्स बैक। तब इन्होंने टेस्ट कराया था तो प्रोस्टेट एनलार्ज ग्रेड 3 निकला। तो हम ये समझ गए कि ये कंप्लेंट जो अभी रिसेंट की है और साथ में फिर रिसेंटली हार्ट की कंप्लेंट आ गई, तब जाके रूब्रिक वैलिड होगा। अगर दोनों पैथोलॉजी में डिफरेंस ज़्यादा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, हम ऐसे ही पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर ये दोनों पैथोलॉजी में डिफरेंस ज़्यादा होता है, टाइम डिफरेंस ज़्यादा होता है, मोर देन 5 ईयर्स का होता है, 3 ईयर्स का होता, तब मेरे हिसाब से ये रूब्रिक इनवैलिड हो जाता। और साथ में एक और चीज़ जो हमको कंफर्मेशन करी, डिजिटैलिस में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों। और बोरिक ने मेंशन किया डिजिटैलिस मस्ट बी गिवन इन लो पोटेंसी इन कार्डियक वीकनेस और व्हेन देयर इज कार्डियक एक्टिविटी इज हिंडर्ड और डाउन। मतलब जब हार्ट की एक्टिविटी डाउन है, हार्ट जितना पंप करना चाहिए, जितना फोर्सफुली नहीं कर पा रहा, तब डिजिटैलिस मस्ट बी यूज इन लो पोटेंसी। ये क्वेश्चन डिस्क्लेमर के तौर पे हम बता रहे हैं। अगर ऐसे केस में डिजिटैलिस को हाई पोटेंसी में हम दे देंगे 1 m या 10 m, तो मे बी पेशेंट को एग्रावेशन हो जाएगा और पेशेंट सडन एक्सपायर हो सकता है, क्योंकि वो ऐसा एग्रावेशन होगा हार्ट फिर उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। तो हमें धीरे धीरे स्टिमुलेट करना है। तो ऐसे ही उस केस में हमने डिजिटैलिस 30 दी पेशेंट को और विद इन 5 to 6 आवर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ और पेशेंट का जो चेस्ट पेन था वो भी नॉर्मल हुआ। और जब पेशेंट ने फिर इको कराया, ईसीजी कराया, स्लाइट एबनॉर्मलिटी निकली, फिर पेशेंट पूरी तरीके से रिकवर कर गया। तो इस तरीके से हमको समझना रहता है कि रिपट्री का यूसेज कैसे करना है, पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स का यूसेज कैसे करना है, कैसे हमें इंटेंसिटी ऑफ रूब्रिक मैच करनी है इंटेंसिटी ऑफ पेशेंट के साथ। ये गोल्डन लाइन है, ये नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमें कैसे इंटेंसिटी ऑफ रूब्रिक को इंटेंसिटी ऑफ पेशेंट के साथ मैच करनी है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम फिर आगे ऐसे ही रिपट्री पे डिस्कशन करते रहेंगे, रैंडम टॉक्स करते रहेंगे और ऐसे ही कुछ क्वालिटी रूब्रिक्स हम स्टडी करते रहेंगे और बताते रहेंगे कैसे इन रूब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू।